वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है और इसी के साथ लिए चलते हैं रेल के कंटेंट में, जिसका नाम मैंने दिया है रेल पार्ट 2 और डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, जो स्पेशली सीजीएल बैंक पीओ के लिए बनाया गया है, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए ये सार्थक होगा, फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। आइए इस कंटेंट का एंजॉय करें। डियर स्टूडेंट, आज के कंटेंट में दो बातें मैंने किया है, एक अपोजिट और एक सेम, और ये दोनों चलती हुई ट्रेन है। ये दोनों चलती हुई ट्रेन है, ये दोनों अपोजिट दिशा में। सपोज करिए कि ये दो ट्रेन है, दिस इज अपोजिट। इसमें एक दूसरे का स्पीड एक दूसरे से ज्यादा होना या कम होना मैटर नहीं करता है अपोजिट में। लेकिन जब कोई ट्रेन आगे की ओर जा रही है और पीछे से कोई ट्रेन उसका पीछा कर रही है, तो जाहिर सी बात है, जब तक इसका स्पीड आगे वाले के स्पीड से अधिक नहीं होगा तब तक ये वाली ट्रेन जो है उसको पीछा नहीं कर सकता है। तो हम यहां रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे इन इंग्लिश, और सापेक्षिक चाल की बात करेंगे इन हिंदी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं तो जब अपोजिट होता है तो एक दूसरे का चाल जुट जाता है, और जब एक ही दिशा में होता है तो एक दूसरे का चाल घट जाता है। इतनी बातें से आप समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, आज के जो रेल का सवाल है वो टाइम एंड डिस्टेंस कम रेल है। आई मीन कि टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट ज्यादा है इसमें, और मैं 3 सेक्शन बताता हूं जब भी। टाइम एंड डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम और रेल, ये तीनों एक साथ चलता है। जैसा कि मैंने टाइम एंड डिस्टेंस वाले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको दे दिया, रेल में पार्ट 2 आज आपको मिल जाएगा। फिर मेरा बोट एंड स्ट्रीम आएगा जिसमें पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। तो मेरा जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक पार्ट 1 में आपको मजा नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, पार्ट 2 में मजा नहीं आएगा। तो आज इससे रिलेटेड सवाल इसमें कम दिखेंगे। 8 नंबर सवाल मुझे लगता है कि उससे रिलेट करता है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में 10 मिनट आपको लूंगा और मैं इस सवाल का जो भी कंटेंट है इससे रिलेटेड मैं 2-3 सवाल आपको अपने से बता दूंगा। बाकी जो आज सवाल है वो काफी डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट, कह रहा है 2 रेलवे स्टेशन ए तथा बी के बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 1, ध्यान से जरा देखेंगे। ये ए है और ये बी है। ए से बी की ओर और बी से ए की ओर। तो ए से बी की ओर और इसके बीच की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है। मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी ए का चाल कम है तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात यहां पे होगी, और इन दोनों के बीच टाइम का अंतर कितना है? 30 मिनट है। मान लीजिए कि 10 बजे ये चला तो 10:30 में वो चलेगा। जब यहां आकर के ये दोनों एक दूसरे से गला मिलता है तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों के घड़ी में बजता हुआ समय सेम होगा। बजता हुआ समय और लिया गया समय, ये दोनों में फर्क है। बजता हुआ समय यानी आप देर चले या पहले चले या सेम टाइम में चले, जब एक दूसरे से हम गले मिलते हैं तो हम दोनों के घड़ियों में जो टाइम होता है वो सेम होता है। जितने बजे आपको चलना है चलिए, लेकिन मीटिंग पॉइंट पे टाइम सेम होता है, बचता हुआ समय। लेकिन लिया गया समय में फर्क हो जाता है डिफरेंट जगहों में। अगर ये 10 बजे चलता, ये भी 10 बजे चलता, तो यहां आकर के 12 बजे मिलता है, तो दोनों को 2 घंटे। लेकिन ये 10 बजे, इस सवाल को अच्छे से समझिए कि बाकी सवाल में वही सब बातें आएगी। ये भी 10 बजे और वो 10:30 में। तो मेरे दोस्त, मीटिंग पॉइंट जो होगी, जहां पर मुलाकात होगी, एक दूसरे से गले मिले जाएंगे, वहां पर तो घड़ी में बजता हुआ समय तो सेम होगा ना। घड़ी में बजता हुआ समय हमेशा सेम होगा, लेकिन लिया गया समय डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आधा घंटा बाद चलता है तो उसको आधा घंटा हमेशा कम लगेगा, राइट, मीटिंग पॉइंट पे। तो बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, और इसको एक्स पे ही बनाइएगा
ये है आपका x किलोमीटर, यहां से यहां की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा 220 माइनस x, यानी टोटल में से हमने x को घटा दिया। मेरे दोस्त x बाई 80 माइनस 220 माइनस x बटे में 100 इज इक्वल टू 1/2। सर 1/2 क्यों किए? मेरे दोस्त x का जो वैल्यू आएगा वो आपका a से कितनी दूरी पर मुलाकात हुई वो आपका मिल जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें बिना x का वैल्यू निकाले भी बन जाएगा। आपके पास ऑप्शन है ना, यानी इस चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन को यहां रखकर भाग देने पर घट के 1/2 आ जाए। 1/2 मैंने 30 मिनट के लिए किया है। 30 मिनट को जब आप घंटा में बदलेंगे 30/60 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये घंटा में है तो इधर भी घंटा होना चाहिए। गौर फरमाइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से 120 किलोमीटर, पहला ऑप्शन लेता हूं, 120 मैंने लिया, बटे में 80 कर दिया, माइनस 220 में से यही 120 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100/100। मेरे दोस्त 1/2 आ गया। जो ऑप्शन आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही तो आंसर होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2 माइनस 1 जब करेंगे तो 1/2 आएगा। आपको इस झंझट से बाहर निकल गए। लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में इतना समय लेने का मतलब ही मेरा ये है कि मैं पूरी कंसेप्ट आपको दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो 1/2 हो गया। आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा, हो गया, आंसर मिल गया आपका 120। यहाँ x का वैल्यू भी निकालते तो 120 ही आता, लेकिन वो लेंदी हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मेरे दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चन आज दमदार हैं। कहता है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसके लिए आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। इसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही जगह से चलता है, इसलिए मैंने ये सिंबल लिया है, एक ही जगह से, मतलब यहीं से दोनों चलता है। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जाके तो इसकी मुलाकात हो जाती है। मान लीजिए ये मुलाकात का इसका पॉइंट है, और पीछे वाला इसको पकड़ेगा क्योंकि ये बाद में चलता है, ये पहले चल चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर इसको पकड़ लेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि यहां आके इसको ही पकड़ लिया। तो यहां आके क्या बराबर हो रहा है? दूरी इक्वल टू दूरी, मतलब जिस जगह पे वो जाएगा वहां पर दूरी दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। यहां से ये चला, यहां पे है, पीछे से ही जा रहा है, यहां आके पकड़ लिया, दोनों की दूरी बराबर होगी। अब थोड़ा सा इस कहानी में ट्विस्ट है, जरा समझिएगा। कहता है कि चलती है तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद, यानी ये जो है 6 घंटे बाद चलती है। मेरे दोस्त जरा गौर फरमाइएगा, 6 घंटे बाद चलती है। क्या चलती है? 6 घंटे बाद चलती है। तो मान लीजिए कि t+6 घंटा इसको लगेगा, क्योंकि 6 घंटे बाद ही अगर चलती है तो ये तो 6 घंटा चल चुका है, और इसको t घंटा, देखिए कितना सिंपल है, इसको t आवर, मतलब 6 घंटे बाद इसको t घंटा लगता है। 6 घंटा वो चल चुका है, उसके बाद इसको t घंटे लगते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये 6 घंटा चल चुका है, उसके बाद ये दूसरी रेलगाड़ी उसका पीछा करती है, तो उसको t घंटे लगते हैं। तो अगर इसको t घंटे लगते हैं पकड़ने में, तो 6 घंटा तो पहले ही ले चुका है जब ये बैठा हुआ था, और जब ये चलना शुरू किया तो इसको t घंटा में पकड़ लिया, तो वो रुका हुआ थोड़ी है, वो भी तो चल रहा है। तो ये t घंटा, तो इसको t+6 घंटे बस। और यहां आकर के इसकी मुलाकात हो जाती है, दोनों की दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। देख लीजिए एक लाइन में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम t+6 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 50t। देख लीजिए कितना सिंपल है, ग्राफ के साथ नोट करिएगा। 0 से 0,
मेरे दोस्त ये 3t है, ये 5t है, उधर जाके घट जाएगा तो ये होगा 2t, और ये 6 3 जा कितना 18, 2 9 जा 18। कितने घंटे बाद वो पकड़ लेगा, जरा गौर कीजिएगा, कितने घंटे बाद वो पकड़ लेगा, यानी t घंटे बाद ही पकड़ लिया, यानी t घंटा ही चला, 9 घंटे में ये उसको पकड़ लिया। आप और चेक करना चाहते हैं तो एक बात चेक कर सकते हैं, आप 9 6 15 करिए, 9 6 15 गुने 30 करिए, 450 किलोमीटर, 9 गुने 50 450 किलोमीटर। मैंने क्या कहा था, दोनों की दूरी बराबर हो गई। मेरे दोस्त ये एक क्वेश्चन नहीं बताया, पूरी ब्रह्मांड बता दिया। कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ोगे ना तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बड़ी बारीकी से बताया हूं, ध्यान से समझिएगा। दूरी बराबर हो गया इस पॉइंट पे आकर। बार बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी हमारे सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, और मैं यूजुअल सब्सक्राइबर से भी आगे हूं, यूजुअल व्यूज से भी आगे हूं, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, और यूजुअल वॉच टाइम से भी मैं आगे हूं। और एक खुशखबरी कि मेरे 3000 जो वॉच टाइम है वो बस 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए मैं आप सब व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूं, और आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहे ताकि मुझे एनर्जी मिलते रहे। मैं कोई पैसा नहीं लेता आपसे, और मैं आप तक ये वीडियो का कंटेंट पहुंचाता रहूं। अभी एग्जाम का सीजन है, इस सीजन में आप इस वीडियो का लुत्फ उठाइए। आइए, तो 2 क्वेश्चन मैंने काफी बारीकी से की। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए मैं एक B/A, ये सेकंड है, ध्यान से जरा समझिए। और ये चाल है, ये क्या है, ये चाल है, ये क्या है, चाल है, ये है आपका चाल। P/Q = चाल है। तो अक्सर चाल जो होता है ना उसका टाइम रिवर्स हो जाता है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको मैं बनाऊंगा कैसे, यहां पर कैप्चर करेगा। अब यहां पर देखिए मैं इसको बनाऊंगा कैसे, एक लाइन में बना दूंगा। थोड़ा सा मैं ग्राफ बताना चाहूंगा, जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन में जरूरी है आप लोग सब लोग नोट कर लेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन का ग्राफ मैं यहां बताना चाहूंगा, आप देखिएगा इसको नोट करेंगे। आप सब कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे तभी फ्रूटफुल लगेगा, अदरवाइज नहीं। काफी डिफिकल्ट कंटेंट है ये। यहां पे कह रहा है, गौर कीजिएगा, ये बताना बहुत जरूरी है। ए से जो बी की ओर जा रहा है उसको ए सेकेंड बोलते हैं। ये नहीं समझेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस समझने के बावजूद भी नहीं बनेगा। ए से जो बी की ओर जा रहा है उसको ए सेकेंड बोलेंगे, और जो बी से ए की ओर आ रहा है उसको हम बी सेकेंड बोलेंगे। गौर फरमाइएगा, पी और क्यू में कोई अंतर नहीं है। अब उठा लीजिए डाटा, ए तथा बी से क्रमशः, ए से बी की ओर और बी से ए की ओर, बी तथा ए की ओर, मतलब ए जाता है बी की ओर और बी आता है ए की ओर, चलना शुरू करती है। एक दूसरे को मिलने के बाद वो क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। ये जो 4 घंटे 48 मिनट में जो जाता है वो बी पर पहुंचता है, इसलिए ये ए है, गौर कीजिएगा। और ये 3 घंटा 20 मिनट जो है वो ए पर पहुंचता है बी से, क्रमशः दिया हुआ है। ध्यान से इसको समझिएगा जरा, अगर अच्छा कंप्यूटर होंगे तो आप समझ गए होंगे। अब आप डाटा उठा लीजिए, यदि पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, देख लीजिए ये पी है और ये क्यू आपसे पूछ रहा है, 45/Q कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, डाटा फीड कर दीजिए। यहां भी कहानी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 घंटे 48 मिनट, तो मेरे दोस्त आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो ये इधर जो सेकंड में दिया हुआ है ना, 20 सेकंड और ए सेकंड की जो आपसे बात हो रही है, तो उसको आपको आवर में बदलना होगा। जरा गौर कीजिएगा,
ये क्या है 20 सेकेंड है, या इसको टाइम है, माफ कीजिएगा, सेकेंड और मिनट कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये टाइम क्या होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 प्लस 48/60 कर दीजिए। ये 4 घंटा है, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 5 चौका 20 और 4 24। गौर कीजिएगा, 5 चौका 20 और 4 24। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रमशः ए से बी की ओर जाते हैं, यानी ये ए है। गौर कीजिएगा, क्या है ये ए है, क्या है ये ए है। ए से बी की ओर जाती है इसलिए ए है। तो 5 चौका 20 और 4 24, 24/5। ये बी है, माफ कीजिएगा, ये ए है। ए से बी की ओर जाना, ये ए है, तो इसलिए मैंने ए का वैल्यू नीचे रखा। यहां रिवर्स है, देखिएगा। और जो बी से ए की ओर आता है वो बी है। तो बी क्या है, 3 घंटा 20 मिनट। इसको भी बदल दीजिए, 3 घंटा 20 मिनट, तो 20/60। 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। गौर कीजिएगा, 10/3। देखिए कितना सिंपल है, 10/3। फॉर्मूला तो आप लिख लिए होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बी और ए जरूर याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, 45/Q। आप अगर समझ जाएंगे तो इतना कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जानकर बनाना पड़ा क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, और 100% यहां पर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू है इसलिए नीचे चला गया। आप देखिए तो 10/3, अब 5/24, ये रूट ओवर कर दीजिए। 5 से, माफ कीजिएगा, हाँ, 5 से 5 दूना 10, 2 पचे 10, सॉरी फॉर दैट, 2 पचे 10, 2 अठे 2 पचे 10, और ये 12 बार में कट गया। 2 पचे 10 और 2 से 12 बार में कट गया। क्या मिला, 25 और बटे में 36। तो 25 का वर्गमूल 5 और 12 दिया 36 का वर्गमूल 6। ऑलरेडी आप आवर में बदल चुके हैं। 5 से 5 9 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो Q कहां जाएगा, ऊपर, 6 यहां आ जाएगा। 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। बारीकी से इस लाइन को तो जरूर नोट करिएगा आप, इस लाइन को जरूर नोट करिएगा। ये कैलकुलेशन है, बाद में इत्मीनान से खुद से कर सकते हैं। ए से बी ए सेकेंड और बी से ए बी सेकेंड, इसका ख्यालात जरूर करिएगा। पी की 4 बटे क्यू की 4 बराबर में रूट अंडर बी आवर ए आवर, अकॉर्डिंग टू इट इसको बदलिएगा। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को आवर में ले जाना होगा आपको। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो टाइम को सेकंड में ले जाना होगा। अच्छे से समझा दिया, प्यार से समझा दिया। फिक्स कर लीजिए, सीजीएल में कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात आपसे होगी। मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। और अगर ये नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपको रुला देगा। क्लियर? आइए मैं इसको इरेज करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि आज का सेशन डिफिकल्ट है, यानी जो भी पार्ट 2 होगा वो काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तो कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे, मैं जितना हो सकता है आपको हेल्प करूंगा। एकदम फेयर कॉपी बना ले आप, बीसीसी परिवार के नाम से, बीसीसी परिवार। और यदि कंटेंट पसंद आए, अगर लगे कि फास्ट हो रहा है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसमें सुधार करने की। आइए, एक रेलगाड़ी 800 मीटर, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंडों में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से समझेंगे। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी कितनी है? एक है। तो कुछ नहीं करना है, 4 नंबर क्वेश्चन को मैं यहां ले रहा हूं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? नो एक्स नो वाई, आर प्लस 800 कितने सेकंड में क्रॉस करती है? पार्ट 1 में मैं फार्मूला बता चुका हूं कि स्पीड बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर। कब? जब
वह किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे उस केस में क्या होगा, किसी खंभे को क्रॉस करे उस केस में क्या होगा। तो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको वो क्रॉस कर रही है, तो 800 मीटर लंबे पुलों को क्रॉस कर रही है तो पुल की लंबाई हो गई। ट्रेन एक ही है तो हर जगह उसका चाल सेम होगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे में 100, फिर आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो आर ही रह जाएगा, प्लस में कितना 400, गौर कीजिएगा। दूसरी पुल, ट्रेन एक ही है इसलिए मैंने चाल बराबर कर दिया, कितने में 60 सेकेंड पे। ऊपर वाला डाटा मीटर में है, सेकंड में है, सेकंड में है, चाल बराबर हो गया। आर का वैल्यू पूछ रहा है, मीटर में है, कुछ तो नहीं है मेरे दोस्त। 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3R प्लस 2400 इक्वल टू 5R प्लस 2000, राइट। गौर कीजिएगा, ये 3R इधर आ जाएगा तो 2R और ये इधर चला जाएगा तो 400, 2 से काट दीजिए, 200 मीटर इज योर आंसर। 200 मीटर। कितना वक्त लगा और कितना साफ सुथरा से मैंने बनाया है। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बिना पार्ट 1 का आपका पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 मत देखिएगा। तो बड़ी बारीकी से मैंने 4 नंबर भी बता दिया। आइए अब 5 नंबर सवाल में देखिए मेरे दोस्त, अगर आप एक ओरिजिनल कंपटीटर होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सारे सवाल यूनिक लेवल के हैं, और एक सवाल नहीं, ये 8 सवाल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये 8 नहीं है, 80 सवाल को मेंटेन करेगा, ये देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकिन जरूर देखिएगा। आइए डियर स्टूडेंट, मैं अगर आपको 5 नंबर क्वेश्चन की ओर लेके चलूं तो मुझे प्रतीत होता है कि एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से, जरा ध्यान से समझिएगा, 7/11 चाल से चलकर एक नियत समय पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? दिल थाम कर बैठिएगा। मैं इसमें जो एक कंटेंट देने वाला हूं, एक ऐसा कंटेंट जो आप कल्पना नहीं किए होंगे, और आप बहुत सारे YouTube पे मैथ्स के वीडियोस देखते होंगे, तरक भरक रहता है, अच्छी बोर्ड, अच्छी डिजिटल बोर्ड, अच्छी स्टूडियो, सब कुछ रहते हैं। मेरे पास स्टूडियो तो नहीं है, मेरे पास एक बेहतरीन एसी हॉल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बेहतरीन कंटेंट है, और मैं इस कंटेंट से आपको सराबोर कर दूंगा और मैं आपका दिल जीत लूंगा एक दिन, और मैं जीत रहा हूं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आइए, सब कुछ एज यूजुअल से अधिक है तो मैं कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में हूं, थोड़ा सा और प्यार दिखाइएगा। कमी अगर हो मुझ में उसको भी बताइएगा कि सर थोड़ा सा ये होना चाहिए, ठीक है। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं कि एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल कह रहा है मेरे दोस्त, गौर फरमाइएगा जरा। मैं यहां पर लेता हूं 5 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक चाल मतलब रियल। 7/11 वास्तविक चाल नहीं है, तो मैं अगर कहता हूं कि मेरा जो वास्तविक चाल है, रियल स्पीड x है, ये बिना x का भी बनेगा, लेकिन मैं आपको जानकर इस पर ले जा रहा हूं मेरे दोस्त। जब ये रियल स्पीड है तो वास्तविक चाल का मतलब ऑफ, वास्तविक चाल का 7x/11। यह भी चाल है, यह भी चाल है, लेकिन यह वास्तविक चाल है, यह रियल स्पीड है, और वह रियल स्पीड का यानी इसका ऑफ, इसका 7/11, इसका 7/11 का मतलब है, इसका 7/11 का मतलब है 7x/11। अब देखिए तो x बड़ा है कि 7x/11 बड़ा है? कॉमन सेंस की बात है, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि यह 1 है और यह 1 से कम है। मेरे दोस्त यह भी स्पीड है, यह भी स्पीड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। रियल, मैं जानकर इतना लिख रहा हूं, रियल टाइम, गौर फरमाइएगा। तो रियल टाइम अगर मैं t मान लूं,
अब ये बदल चुका है। तो गौर कीजिएगा, जब यह वास्तविक चाल का 7/11 है तो यहां पे जरा गौर कीजिएगा, टाइम रिवर्स हो जाता है 11/7, 11t/7। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमने रियल टाइम t मान लिया और टाइम, ये जो स्पीड है ये रिवर्स हो जाता है। स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाता है? टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 7/11 है उसको जब आप 11/7 कर देंगे तो कॉमन सेंस की बात है 11/7 हो जाएगा। 7/11 को क्या कर देना है? 11/7 कर देना है। यानी मुझे इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, आप समझाने के लिए लिखा था बस। रियल टाइम अगर t है तो वास्तविक समय का 11/7 होगा, क्योंकि ये स्पीड जो है, वास्तविक चाल की जो स्पीड है 7/11, वही कन्वर्ट हो जाएगा वास्तविक टाइम का। लेकिन 7/11 नहीं, 11/7। मैंने पार्ट 1 में इसकी बात चर्चा कर चुका हूं, टाइम एंड डिस्टेंस को भी आप देख सकते हैं। वास्तविक टाइम का तो जो स्पीड होता है ना, हमेशा वो रिवर्स हो जाता है। 7/11 अगर है स्पीड तो ये टाइम बन जाएगा 11/7। 11/7 अगर टाइम है तो 7/11 चाल हो जाएगा। मतलब जो भी रहे रिवर्स कर दीजिएगा, एक दूसरे के अपोजिट चलता है। तो ये वास्तविक टाइम का 11/7 कैसे हुआ, समझ गए? कहते हैं नियत चाल परिचय में 22 घंटे में पहुंच जाती है। 22 घंटे में पहुंच जाती है मेरे दोस्त। मतलब इस चाल से इस टाइम पे ये टाइम हुआ, मतलब जब उस चाल से वो जाता है, उस चाल से जाता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। तो भाई वो चाल है ना, हमको तो टाइम में बदलना होगा। तो बस यही कर दीजिए 22, 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, t = 7 दूना 14। कितना समय है? 14 घंटा। कितना समय है? 14 घंटा वास्तविक समय है। लेकिन वास्तविक समय का 11 गुने 14 अब बटे में 7, 7 दूना 14। वास्तविक समय और वास्तविक समय का 11/7 तो कितना? 11 दूना 22। कितने समय की बचत होगी जरा गौर कीजिए। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो भाई वास्तविक चाल से चलेगा तो उसको वास्तविक समय लगेगा ना। वास्तविक चाल से चलेगा तो वास्तविक समय लगेगा, यानी 14 घंटा में पहुंच जाता है। लेकिन लग कितना रहा है? 11 दूना 22 घंटा। तो 22 अब -14 कितना? 22 और -14 कितना? 22 - 14, 22 - 14 8। 8 ही ना होगा हो। 11 दूना 22, 12 में से 4, यस। कितने घंटे की बचत होगी? 8 घंटे की बचत होगी। आप पसीना देख रहे होंगे, ये यूनिक था इसलिए मैंने इस तरह से बता रहा हूं आपको। थोड़ा वक्त ले रहा हूं, नहीं समझ में आएगा अगर मैं फास्ट खींच दूंगा इसको तो। अब जीवन में आप इसको नहीं भूलेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से। देखिए अब यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। 6 भी काफी अपने आप में दमदार है मेरे दोस्त। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं डिजिटल बोर्ड नहीं होने के बावजूद भी। देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन है। पहले आप लाइन खींचिए। एक रेलगाड़ी ये मेरठ से 4 बजे चलती है। M4 मेरठ 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। G स्टैंड्स फॉर गाजियाबाद। दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। एक गाड़ी है A और एक गाड़ी है, ये है A और फरमाइएगा मेरे दोस्त, इधर से मेरठ से गाजियाबाद तक जाने में उसको लगते हैं कितने? 1 घंटे का समय। तो जरा ध्यान दीजिए तो इसका टाइम कितना? 1 आवर।
कितना टाइम? 1 आवर। 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो इसका टाइम कितना है? अगर इसको बदलेंगे 5:30 को तो लिख सकते हैं 1.1/2 या 3/2। 5:30 4 बजे चला तो 5:30, 5 और 5:30 1.5 घंटा बदल दिया इसको 1 घंटा पूरी डिस्टेंस को कवर करने में। गौर फरमाइएगा जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पूरी इसकी डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो x किलोमीटर है, तो मेरे दोस्त स्पीड भी तो आ गया x किलोमीटर बराबर x पूरी दूरी पूरा टाइम x बटे में 1 x किलोमीटर बराबर पूरी दूरी x किलोमीटर, पूरी दूरी x किलोमीटर और इधर का टाइम कितना 3/2। तो x अब बटे में 3/2 2x बटे में 3 किलोमीटर बराबर। कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्त? गौर फरमाइएगा, पूरी दूरी अब पूरा टाइम तो पूरी डिस्टेंस का चार्ज। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आएगा, गौर कीजिएगा। कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर इतना बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? मैं यहां पर एक इंडिकेशन दे देता हूं, यहां पर आके दोनों मिलती है, जो भी है मैंने दे दिया है, ग्राफ से मत जाइएगा। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? यहां बात हो रही है घड़ी में टाइम होने का, लिया गया समय और घड़ी में बजता हुआ समय, ये दोनों में फर्क है। बजता हुआ समय हमेशा सेम होगा, मीटिंग पॉइंट पे बजता हुआ समय हमेशा सेम होगा। यदि आप घर से पहले निकले तो भी और घर से सेम समय में निकले तो भी, जब आप एक दूसरे से गले मिलते हैं तो अपनी अपनी घड़ी देखेंगे तो उसमें बजता हुआ समय सेम होगा, लेकिन लिया गया समय डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यदि आप देर से निकले तो डिफरेंट हो जाएगा और सेम समय में निकले तो बजता हुआ समय भी सेम और लिया गया समय भी सेम। गौर फरमाइएगा, बजता हुआ समय और लिया गया समय, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आइए, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, पूरी ब्रह्मांड बता रहा हूं मैं। अब मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मैं समझता हूं कि 4 बजे ईवी चला है, इसके भी चलने का टाइम 4 बजे है और इसके भी चलने का टाइम 4 बजे है। मेरे दोस्त 4 बजे के बाद ही तो मुलाकात होगी, जहां कहीं भी मुलाकात होगी। 4 बजे से पहले तो मुलाकात होगी नहीं, जब भी होगी तो 4 बजे से 4 बजे के बाद ही मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों 4 बजे निकलता है घर से। तो मान लीजिए कि 4 बजे अगर ये टी घंटा में पहुंचा तो यह भी तो इधर से कितने घंटे में पहुंचा? टी आवर में पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचा मेरे दोस्त? ये 4 बजे ये भी चलता है। मान लो कि अगर आधा घंटा इसको यहां तक लगा, यहां इसकी मुलाकात होती है, तो उसको भी तो आधे घंटा लगा ना। 4 बजे वो भी चला और 4 बजे ये भी चला। तो गौर फरमाओ ना, 4 बजे वो भी चला, 4 बजे मैं भी चला। तो जहां भी हम गले मिलेंगे, अगर आधे घंटे में हम यहां पहुंच रहे हैं तो वो भी आधे घंटे में पहुंचेगा, तब तो हम दोनों मिलेंगे। तो इसलिए इतना, इसको अगर यहां तक आने में टी घंटा तो उसको भी यहां तक आने में टी घंटा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चला है, इसलिए लिया गया समय और घड़ी में बजता हुआ समय सेम होगा। क्यों टी हुआ, समझ गए? आइए अब देखिएगा इस कहानी में क्या आया। मेरे दोस्त, ये स्पीड है ना आपके पास, इस स्पीड से ये पूरा दूरी कवर किया है, लेकिन अगर हम इतना ही दूरी निकालना चाहे तो हम इतना समय लेंगे xt प्लस। इस दूरी को हम अगर इतना ही दूरी निकालना चाहे तो इधर से जाने वाला का स्पीड लेंगे और इतना टाइम ले लेंगे तो इतने दूरी मिलेगा ना। तो क्या होगा? x इंटू, गौर फरमाइएगा, क्या है चार? 2x/3 इंटू टी। इतनी दूरी अब प्लस इतनी दूरी, ये मिलकर के कितनी दूरी? मिलकर के कितनी दूरी? देखिए कितना सिंपल है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये सवाल आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं।
बस चुनिंदे सवाल आते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आप कहिएगा कि सर टी कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए, इधर भी x है इधर भी x है। अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस 2t/3, x कॉमन हो चुका है, इक्वल टू x, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। अब ये कट के जीरो मत कर दीजिएगा, ये कटा है, कटने का सेंस तो 1, तो इधर क्या है 1 बार में कट गया मेरे दोस्त। 3t अब प्लस 2t कितने हुए 5t, 3t प्लस 2t 5t, ये 3 क्रॉस उधर हो जाएगा 3। देखिए कितना सिंपल, दिखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में इसको नहीं भूलेंगे और इसका कोई टेक्निक काम नहीं करेगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं। तो t इक्वल टू कितना 3/5 मेरे दोस्त, ये आवर में है इसलिए इसको मिनट में बदल लो। कितना, कोई भी आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी आवर को अगर 60 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। 12 तिया 36 मेरे दोस्त, 12 तिया 36 मिनट, यानी 4 बजे ही चला था तो 4:36, यानी इधर से भी यहां तक आने में 36 मिनट या इधर से कहे तो भी आने में इसको 36 मिनट, दोनों तो 4 बजे चला तो 36 मिनट अगर लगेगा तब ना 4:36 में दोनों की मुलाकात हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा 4:36 में दोनों की मुलाकात हो जाएगी। कितना सिंपल, कितना सुगम, आप समझ गए होंगे। और इतनी कहानी बनाने का मेरा मकसद है कि आपको समझा देना अच्छे से। ये सारी बातें जरा नोट अच्छे से करिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आइए अगला सवाल। काफी थक गया हूं मैं, देखिएगा मेरी पसीना का कद्र करिएगा। कंटेंट अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए, कहता है 7 नंबर में, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, 7 नंबर क्वेश्चन को तब तक आप लोग पढ़ लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, और 8 नंबर, जितने भी क्वेश्चन है सब दमदार है, इसलिए मैं चुनिंदे क्वेश्चन उठाया हूं। जरा गौर फरमाइएगा इसमें क्या कह रहा है। कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्तियों को कितने समय में पार करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है, 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। गौर कीजिएगा जरा, कितनी रेलगाड़ी है, एक। और जब एक रेलगाड़ी है तो कुछ बचा ही नहीं मेरे दोस्त। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। एक लाइन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी, एक लाइन में बना लीजिए। ये स्पीड है, गौर कीजिएगा। 7 नंबर 45 आपका स्पीड है, यहीं पर आप कर दीजिए 5/18, ये बदल गया मीटर पर सेकंड में। किसमें बदल गया, मीटर पर सेकंड में। किसकी चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, सारी बात बताई हुई है। अब कह रहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो R+100 बाई कितने समय में, 1 मिनट में, तो यानी 60 सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में टाइम। 9 से 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 2 से काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। 5 से 25, अब 30 को 25 से गुना करेंगे 725, 750, और इधर से 100 ले आएंगे तो R बराबर 650 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 650 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 650 मीटर हो गई। अब देखिए कर जाती है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। मैंने कहा था कि जब प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा हो या कहीं भी खड़ा हो, उसको जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो उसमें व्यक्ति की लंबाई नहीं चाहिए, वो नेग्लिजिबल होता है, यानी उसको हम 0 मान के चलते हैं। तो मुझे सिर्फ ट्रेन की लंबाई चाहिए।
तो बताइए कितने समय में पार करेगी? तो गौर कीजिएगा, स्पीड वही रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 45 इंटू 5/18 ही रह जाएगा। या डायरेक्ट क्यों लिखना, 5 से 25 अब बटे में, गौर कीजिएगा 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 25/2 ले लीजिए। क्यों लेंदी लेके चलना, वही स्पीड रहेगा, ट्रेन की स्पीड वही रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, इसलिए मुझे सिर्फ ट्रेन की लंबाई चाहिए। और कह रहा है टाइम कितना, तो टी। देखिए यहां कितना सिंपल, 25 से 25 दूना 50, 25 दूना 50 और फिर 25 छक्का 150, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टी इधर आ जाएगा, 26 दूना 52 सेकेंड। 26 दूना कितना हो गए, 52 सेकेंड। आप मेरे पसीने को देख रहे होंगे, मैं ऑफलाइन से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हो, आप फिक्स कर लीजिए, मैथ्स का कोई भी किताब आपसे बन जाएगा, यदि आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तब। आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं इस पर एक आध दो क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिले हैं, क्योंकि आज का लेवल थोड़ा काफी टफ था। पसीने भी मेरी देख रहे होंगे कि कितने पसीने आ रहे हैं, पसीना कितना छूट रहा है। देखिए काम आएगा, जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड लेती है, 30 सेकंड लेती है, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को क्रॉस करने में 3 सेकंड लेती है, तो जरा गौर कीजिएगा, खंभे को क्रॉस करने की अगर बात करी जाए ना, खंभे के ऊपर क्रॉस करने की बात करी जाए, तो रेलगाड़ी की चाल अगर मिल जाए, आदमी की लंबाई नहीं चाहिए, और खंभे को क्रॉस कर रहा है 3 सेकंड में, मतलब यह ट्रेन भी 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 3 3 जा 9, मतलब 3 सेकंड में 3, ये जो ट्रेन है 3 वाला, वह भी खंभे को 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो खंभे को क्रॉस कर रही है तो आदमी की लंबाई नहीं चाहिए, ट्रेन की चाल चाहिए, 3 है, और 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो चाल है और समय है, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। पार्ट 1 में देखिएगा, तो ये पहली ट्रेन की लंबाई हो गई, गौर कीजिएगा, पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की चाल। दूसरी ट्रेन भी उसी व्यक्ति को 3 सेकंड में ही क्रॉस करती है, तो दूसरी की चाल है और दूसरी की ही ये टाइम है, तो 4 3 जा 12। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा, तो इसको रेशियो नहीं दीजिए, 2 ट्रेन की चाल अलग अलग, पहली की चाल दूसरी भाई कैसे, खंभे को क्रॉस कर रही है, तो स्पीड और टाइम है, तो डिस्टेंस आएगा, और यहां डिस्टेंस का मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई, यहां डिस्टेंस का मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई। अब गौर फरमाइएगा, कह रहा है कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, मतलब विपरीत दिशा की बात हो रही है, विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो टाइम बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई, पहली की लंबाई दूसरी की लंबाई कितना, 21, पहली की चाल प्लस दूसरी की चाल 7, पूरा निचोड़ आपने समझा, इस पर जरा ध्यान से समझिएगा, पहला पार्ट जरूर देखिएगा, समझ में आ जाए। अब कुछ सवाल यहां पर बने हैं, जरा इसके लिए मैं कहता हूं, ये तो क्लियर हो चुका, मैं इसको कहता हूं, क्वेश्चन में अगर विपरीत का जिक्र हो इसका इस्तेमाल करिएगा, क्वेश्चन में अगर सेम का जिक्र हो इसका इस्तेमाल करिएगा, दोनों तरफ मिल करके 5 बातें हैं, 5 में से अगर कोई 4 आपके पास है तो 5वीं की गारंटी है, कोई भी 4 आपके पास है, कोई भी, दोनों तरफ मिलके 5 बातें हैं, 5 में से अगर 4 आपके पास है तो
5वें की गारंटी है। थोड़ा सा डील करने का तरीका, क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना है, क्वेश्चन देखकर आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अगर विपरीत है तो इसका इस्तेमाल करेंगे और सेम है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और सीक्वेंस को जरा बना के रखिएगा। सीक्वेंस मतलब कि अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो लंबाई भी मीटर में होनी चाहिए और समय भी सेकंड में होनी चाहिए, और नहीं है तो उसको हम बदलेंगे। समझने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का दोनों पार्ट आपको देखना जरूरी है, इसी का पार्ट 1 भी देखना जरूरी है, तब ये कंटेंट मजा आएगा। आइए, तो मैं इसको लेके चलता हूं, स्टार लगा रहा हूं। मेरे दोस्त, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ऐसे इंडिकेट कर देता हूं R1, R2, S1, S2 और ये T। सेम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेम दिशा दिया रहेगा। तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये 200 मीटर है, मान लीजिए ये 400 मीटर है, मान लीजिए ये 20 सेकंड है, मान लीजिए कि ये 30 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे पूछ देगा कि बताओ यह ट्रेन कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। अब इसमें तो भाई जोड़ने में कोई कसम नहीं छोड़िएगा, जिसको जिसमें मन है जोड़ दीजिए, घटाने वाले में सतर्क रहिएगा। कौन सी ट्रेन पीछा कर रही है वो उसका स्पीड ज्यादा होगा, जो पीछा कर रही है पीछे से आगे वाला का उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो देखिए, तो 4 बात आपने अरेंज कर लिया। अब 4 बात जब अरेंज कर लिया तो सजाने का तरीका मीटर में है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, बाकी किसी और भी डाटा में है तो बदल लीजिएगा। थोड़ा सा पार्ट 1 जरूर देखिएगा और टाइम एंड डिस्टेंस वाला देखिएगा। आइए, तो मैं आपको कहता हूं कि सेम की बात हो गई तो फार्मूला कैसे उठाएंगे। देखिए, टी कितना है? 20 सेकेंड रख दीजिए, बाकी अब कुछ लेके नहीं चलिए, सब कुछ सेम है, सीक्वेंस ठीक है। R1 और R2 200 प्लस 400 है। S1 माइनस S2 तो श्योर है ये पूछ रहा है, यानी पीछे वाला ट्रेन कितने में क्रॉस करेगी। S1 माइनस कितना है? 30 है। मेरे दोस्त, मैंने कहा था 1 2 3 4 5 में से कोई भी 4 अगर आपके पास है तो 5वें की गारंटी। दैट्स ऑल। मेरे दोस्त, YouTube में मेरी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा देर आया हूं मैं YouTube के मंच पर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास में लेना चाहता हूं। मैं डिजिटली वीडियो नहीं बना रहा हूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपका प्यार मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, आपके द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी अगर मुझ तक पहुंचती रहेगी, मैं अपनी जान लगा दूंगा आपको सफल बनाने में, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है। मैंने बचपन से टीचिंग को अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पार्ट माना है और यही मेरी जिंदगी है। टीचिंग ही मेरी जीवन है, बच्चे ही मेरे लिए एनर्जी है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोटन स्ट्रीम के पार्ट 1 में, जिसमें हम आ रहे हैं धमाल मचाने।